अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इंतहाई ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस पार्ट को स्किप ना कीजिएगा, ये बात ज़रूर गौर से देखिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है। इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन पे ये टेलीग्राम का ग्रुप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक फ्रॉड ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप नहीं है। ये पता नहीं कौन साहब हैं जो मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान दे रहे हैं, और आप में से बहुत से मासूम लोग इनके हत्थे चढ़ के अपने बहुत से पैसे गँवा चुके हैं। तो मैं तो भाई थक गया हूँ टेलीग्राम को इन लोगों की रिपोर्ट कर के। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम इन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाई थी, तो इन लोगों के जो सब्सक्राइबर थे वो तकरीबन 12-14 हज़ार के करीब-करीब थे, और अब आप देख सकते हैं कि इनके सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो ये लोग तो तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये लोग तो माशाल्लाह से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन किस बुनियाद पे तरक्की कर रहे हैं? आप जैसे मासूम लोगों के पैसे हथिया कर। यार अगर आप लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं, तो अभी जाएँ टेलीग्राम पे और इस ग्रुप को सब लोग जाके इसको फ्रॉड रिपोर्ट करें, ताकि आपके दूसरे बहनों-भाइयों के कीमती पैसे बच सकें। ये लोग मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्लियर कट आप लोगों को बताता चलूँ, मेरा कोई किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है भाई। मैं कभी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ़र नहीं करूँगा, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ही नहीं। अगर दुनिया में कोई भी ग्रुप किसी भी जगह पे, कहीं पर भी आपको ये कहने की, बताने की कोशिश करता है कि मैं ट्रेडर रियाज़ हूँ और ये इन्वेस्टमेंट प्लान मुझसे ले लो, तो वो मैं नहीं होऊँगा, वो कोई ना कोई फ्रॉडिया होगा। उससे दूर भागें। इस ग्रुप को जाके फ़ौरी तौर पे रिपोर्ट करें, इस चैनल को जाके प्लीज़। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वालेकुम, क्या हाल-चाल है आप लोगों के? मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? इशफ़ाक़, आप जी, जी, सुनाएँ वालेकुम सलाम सर, आ रही है आवाज़ आपकी। सेहत जी ठीक है सर, आवाज़ इशफ़ाक़? आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इशफ़ाक़ ट्रेडिंग कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अमीर हमज़ा आपकी? सर अभी तो ट्रैवल कर रहा हूँ सर, अभी नहीं स्टार्ट किया। अच्छा, जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है, सही है। वो सर आपको बताया था ना, तो अभी क्वारंटीन वगैरह इधर चल रहा है हमारा ना, उससे नहीं, निकलूंगा तो फिर इंशाल्लाह। नहीं तो आप चले गए हो कि अभी इधर ही हो? मैं सर अभी लास्ट वीक आया हूँ, इसीलिए पिछला लेक्चर मिस हो गया मुझसे। तो वहाँ तो ये सब बड़ी ख़राब सिचुएशन है यार। बस ठीक सर, वो मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है, वैसे नॉर्मल है चीजें, इतना वो नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, हम आहिस्ता-आहिस्ता क्वेश्चन हम्म, लेते हैं। माइक अपना म्यूट करें, किसी का कोई क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। बात कोई क्वेश्चन अगर किसी का नहीं है, तो फिर हम आज ये पढ़ेंगे। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन ना हुआ, तो हम आज ये पढ़ेंगे कि यार हम अपने लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। जी हमज़ा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा क्या हाल है? खैर है सर, आप कैसे ठीक है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। आपका नॉइज़ बहुत आ रहा है यार। जी अभी ठीक हुआ? अ, नहीं बेहतर तो नहीं है। चलें ख़ैर आप क्वेश्चन करें, ख़ैरियत है? ट्रेडिंग कैसी जा रही? सीख रहे हो अभी सही तरह के नहीं? बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त आपने तरीके से सीख रहा हूँ। आपने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया? बिल्कुल सर, मैंने कंप्लीट किया, 2-3 दफ़ा मैंने देख लिया कोर्स। अच्छा, ज़बरदस्त। तो एंट्रीज़ मिल रही हैं कि नहीं रियल मार्केट में? जी बिल्कुल ज़बरदस्त मिल रही, लेकिन मुझे बस एक प्रॉब्लम है, सिर्फ मैं उसको सॉल्व करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। सर ये मीडियम पुल बैक जो है ना, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये पुल बैक नीचे जाता है। हमारे जो प्रीवियस हायर हाई होता है, ये हाँ, हमारा मीडियम पुल बैक होता है। तो ये हाँ इससे जी, नीचे जाता है, ना डीप है ठीक ना है। मीडियम होता है, तो इसका कोई हल बताइए। देखो, ये ज़रूरी नहीं होता। हमने पता क्या है, जो हमने पढ़ा हमने क्या है, हमने ये पढ़ा है कि यार ये हमारा प्रीवियस पुल बैक है। ये जीबीपी यूएसडी है। सॉरी, ये हमारा प्रीवियस हाई है, ऐसा ही है? जीबीपी यूएसडी है, 4 इज टाइम फ्रेम है। प्राइस ऊपर गई और अगर इस लेवल तक आएगी, तो ये हमारा
कौन है? एक सेकंड यार, मैं साथ साथ लोगों को ज्वाइन भी करता रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने ये बोला आपसे, हमजा सुन रहे हो ना? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, मैंने अच्छा माइक अच्छा, म्यूट किया है ताकि ओके आपको ओके, डिस्टर्ब ना ग्रेट करें। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। देखो, हमारा ये जो प्रीवियस पुल बैक होता, ये जो प्रीवियस हायर हाई होता है एक अप ट्रेंड की सूरत में, जब प्राइस इसको ब्रेक करके और इसके रीटेस्ट पे वापस आती है तो हम इस किस्म के पुल बैक को मीडियम पुल बैक कहते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जब प्राइस हमारे इस लेवल पर आएगी तो हम वहां पर अपना एक एंट्री जोन बना लिया करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपना एक एंट्री जोन बनाया और आपका सवाल ये है कि सर प्राइस इस लेवल से भी कई दफा नीचे आ जाती है और हमें समझ नहीं आती। तो भाई प्राइस को हमजा बेटे जाने दो जहां भी जा रही है। हमने एंट्री कब लेनी है? जब प्राइस हमें हमारे जोन में एंट्री देगी तो ले लेंगे, नहीं लेगी तो अगली एंट्री का इंतजार कर लेंगे। प्राइस इस लेवल पर आई और हमें यहाँ से कोई उसने बाय दे दी तो हम तब बाय ले लेंगे, लेकिन हमने रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। देखो, इन द स्टार्ट ये चीजें समझाना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्राइस इस लेवल पर क्यों नहीं रुकी, यहाँ से नीचे क्यों आ गई। इस क्यों का जवाब देना बहुत मुश्किल है कि क्यों नीचे आ गई। एवरीथिंग इज फॉर पर्पस। जब भी प्राइस ऊपर नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मार्केट मेकर्स का मकसद होता है। लेकिन हमने कैसे बचना है इस मैनिपुलेशन से? हमने कैसे बचना है? हमारा एक ही एम है, हमारे जोन में प्राइस हमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन दे तो हम बाय या सेल कर लेंगे। अब यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये देखो कितनी बड़ी एक इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग या क्लोज अबव कैंडल इसने आपको यहाँ पर दी है। आप इसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पर अपनी बाय प्लान कर सकते थे। हाँ, अगर यहाँ इस सूरत हाल में हम देखें कि यहाँ पर अगर आपने जोन कहीं ऐसे करके बनाया हुआ था, थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि आपने अपना जोन इस हाईएस्ट पॉइंट को बना दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके जोन के मुताबिक तो प्राइस नीचे चली गई है। ठीक है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि यार कि कहीं हमारा जोन तो गलत नहीं है, क्या जो हमने जोन बनाया है वो जोन तो नहीं गलत। और अगर हमारा जोन गलत नहीं है, हम भी ठीक हैं, हमारे एनालिसिस भी ठीक है, हमारा जोन भी ठीक है, तो फिर प्राइस ने ये जो छोटी मोटी मैनिपुलेशन की, हम इससे बच गए, हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें लॉस नहीं हुआ। हमें लॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जोन में प्राइस ने हमें किसी किस्म की कोई एंट्री रीजन ही नहीं दी। प्राइस ने ये जो मर्जी किया वो अगर हमारे बस से बाहर है, तो हमारे बस में ये तो था कि हम यहाँ पर एंट्री तब लें जब हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। विद द टाइम आपको ये भी समझ आ जाएगी कि यहाँ पर प्राइस ने ऐसा क्यों किया। जी ओके सर, थैंक यू, समझ आ गया ओके जी। ओके, ग्रेट ग्रेट। शाजिफ ने हमें ज्वाइन किया है। शाजिफ, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप सुनाए, ठीक है? जी, ग्रेट, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाजिफ, आपने स्टार्ट कर लिया कोर्स? कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, आई हैव स्टार्टेड माय वीडियोस। एक्चुअली मैंने स्टार्ट से किया है, तो मैं बड़ा ठहर ठहर के और बड़ा समझ समझ के यानी उनको कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दैट्स वाई मैं उनको मतलब स्पीडली नहीं देख रहा ना बहुत ज्यादा। नहीं तो नहीं, दिस इज अ गुड आइडिया, आप सही जा रहे हो बिल्कुल, यू आर ऑन द जी ट्रैक जी ना। जी तो जी, ग्रेट थैंक है, यू। बिल्कुल जबरदस्त। तो अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें, ठीक है, हम किसी और की तरफ चलते हैं। जी, किसी थैंक और यू। का जी जी, वेलकम वेलकम। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, जब तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं है। आज मैं ये कह रहा था, इस वेबिनार के स्टार्ट में आप में से कुछ लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो हम, उन्होंने मेरी बात अगर नहीं सुनी तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा था इस वेबिनार के स्टार्ट में कि जब कभी प्राइस हमें
अपने जोन पे नज़र आए, जैसे कि अभी हमजा ने फरमाया कि जनाब सॉरी अक्सर प्राइस ऐसा करती है कि यार मेरे जोन पर आने की बजाय थोड़ा सा और नीचे चली जाती है। तो जब थोड़ा सा और नीचे चली जाती है तो मैं ऐसी सिचुएशन में कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं या तो एंट्री मिस कर देता हूँ, या अगर मैं कहीं अपने जोन में एंट्री लेता हूँ तो वो क्योंकि नीचे जाती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जाए यार, स्टॉप लॉस से कैसे बचा जाए? देखें, इसके दो आंसर्स हैं। एक तो ये कि भाई स्टॉप लॉस से हर दफा बचा नहीं जा सकता यार। दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो 100% रिजल्ट आपको नहीं देगी, दे ही नहीं सकती। ऐसी कोई स्ट्रेटजी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि जो आपको 100% रिजल्ट दे। एक तो ये सिंपल सा आंसर है। दूसरा हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि यार मुझे प्राइस जो है वो मेरा स्टॉप लॉस लेके और फिर उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में मैं खुद एंटिसिपेट कर रहा था कि यार यहाँ से मुझे बाय मिलेगी, लेकिन बाय जाने से पहले प्राइस मेरा स्टॉप लॉस ले लेती है। इसको कैसे अवॉइड करूं? इसको अवॉइड करने का जो आसान तरीन तरीका है, सपोज कर लेते हैं ये हमारा जो स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम है वो 4H है, और 4H में प्राइस हमारे इस जोन पर आ गई है। जब प्राइस हमारे एंट्री जोन में तशरीफ ले आई, अब हम चले जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप क्या करें, बड़ी जबरदस्त प्राइस आपके इस लेवल पे आई है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप उस वक्त तक एंट्री न लिया करें जब तक प्राइस आपका नियरेस्ट स्ट्रक्चर जो डाउनवर्ड बनाती भी वो आ रही थी, क्योंकि प्राइस जब किसी लेवल को ब्रेक करती है और जब नीचे आ रही होती है तो वो एक डाउन ट्रेंड में होती है। ठीक है, जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आपके जोन की तरफ आ रही है तो जो रीसेंट प्रेशर है प्राइस का वो तो सेल है, जो रीसेंट मोमेंटम है प्राइस का वो सेल है, और आप इस सेल ट्रेंड के अगेंस्ट बाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप दरिया का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या दरिया का रुख इस तरह से मोड़ा जा सकता है कि यहाँ पे कोई एक आध आपको कैंडल मिले और वो कैंडल इतनी पावर रखती हो कि वो इस दरिया का रुख ही मोड़ दे? जी, मोड़ा तो जा सकता है, बिल्कुल मोड़ा जा सकता है, लेकिन इसी तरह की अटेम्प्ट्स में फिर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, क्योंकि प्राइस क्या करती है, ये जो प्रीवियसली प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चली आ रही थी, यहाँ पर आपको कोई जब एंट्री रीजन मिलती है, आप बाय करते हैं ना, तो वो एक और वो एक्सटेंड कर देती है अपना लो। जिस लो पर आपने बाय किया था उसने उसको भी एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से कोई वीक कैसे निकाल के वापस ऊपर चली गई और आप लोगों के स्टॉप लॉस वो ले लेती है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर बाय रीजन भी मिला, और बाय रीजन मिला हमने बाय किया, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं यार कि हमारा जो मोस्ट रीसेंट मोमेंटम है प्राइस का वो डाउनवर्ड है। हम सॉरी हम एक सेलिंग प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो ये कंटिन्यू भी हो सकता है, ये ऐसे ऐसे मजीद कंटिन्यू भी हो सकता है। तो हमने इसको अवॉइड कैसे करना है? हमने इसको अवॉइड ऐसे करना है कि या तो आप इस जोन में आप एक डबल बॉटम ढूंढा करें, हर सूरत डबल बॉटम ढूंढा करें। और डबल बॉटम क्या है वो मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल से बताया हुआ है वीडियोस में। आपने यहाँ पर डबल बॉटम ढूंढा, और डबल बॉटम ढूंढने के बाद भी मैंने आपको दो तरीके बताए थे डबल बॉटम पे ट्रेड करने के। एक एग्रेसिव वे होता है कि आपको जैसे ही यहाँ पर कोई बाय कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल मिलती है डबल बॉटम के बिल्कुल बॉटम पर, तो एग्रेसिव एंट्री क्या होती है कि आप यहीं से अपनी एंट्री को ट्रिगर कर लेते हैं। आप ये एग्रेसिव एंट्री ना किया करें, आप मजीद वेट किया करें कि प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करे।
जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करे, इसके रीटेस्ट पे आप कोई ना कोई ट्रेड लिया करें। और यहाँ पर भी प्राइस देखा गया कि कई दफा इस आपकी नेक लाइन से भी नीचे आ जाया करती है। आने दें, आने दें। यहाँ पर जब आए तो आप यहाँ पर फिर अपनी, जहां पर भी आपको कहीं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिले, आप वहां से अपनी एंट्री को ट्रिगर किया करें, क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल से बेहतरीन एंट्री सिग्नल वाली कोई कैंडल अभी तक नहीं बनी अगर आपने बाय ट्रेड लेनी है। अगर आपको यहाँ पर इस नेक लाइन के करीब करीब बाय ट्रेड मिल जाती है तो आप यहाँ से बाय ट्रेड ले लिया करें। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिली, प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, तो जहाँ पर भी आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का, वहां से आप अपनी बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक मिनट में क्वेश्चन लेता हूँ, अभी ठहरिएगा। दूसरी सूरत हाल आपके लिए क्या हो सकती है कि आप डबल बॉटम आपको नहीं भी मिला, अगर आपको डबल बॉटम नहीं भी मिला और प्राइस ने प्राइस आपके जोन में आई है, तो इसको जाने दें ऊपर, इसको जाने दें और नियरेस्ट जो भी आपका लोअर हाई है उसे ब्रेक करने दें। उसके ब्रेक करने के बाद फिर आप यहाँ से अपनी कोई ना कोई बाय एंट्री प्लान किया करें। यानी चेंज ऑफ करैक्टर, प्राइस को अपनी डायरेक्शन चेंज करने का कोई इंदिया देने दें, प्राइस को कोई ना कोई सिग्नल देने दें कि मैं ये डाउन ट्रेंड छोड़ के अब अप ट्रेंड में जाने लगी हूँ। उसका कोई प्रॉपर सिग्नल आप लें, उसके बाद फिर अपनी बाय एंट्री लिया करें। इससे आप, ये तो हो सकता है कि आप थोड़ी देर से मार्केट में एंटर होंगे, लेकिन जितना प्रॉफिट या लॉस बीइंग ए डे ट्रेडर हम बर्दाश्त करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, वो हमें यहाँ ऊपर से ट्रेड लेने पर भी मिल जाएगा। जी मिस। रानिया नबीहा, प्लीज क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वो गलती से मेरी बेटियों ने मेरा नाम चेंज कर दिया है। सुल्तान बात कर रहा हूँ सर। ओहो डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? हैं जी, ठीक ठाक सर, खैरियत। डॉक्टर साहब लॉन्ग टाइम नो सी, आपसे किधर हैं आप? मैं ये जो आप जिस सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं इसका शिकार हुआ हूँ। कुछ स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, तो मैंने ये आजकल मैं इस स्ट्रेटेजी पे ये काम कर रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। मैंने ट्रेडिंग छोड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस इस तरह से कर रहा हूँ कि जब प्राइस हमारे जोन में आती है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं अलाउ करता हूँ कि प्राइस कोई स्ट्रक्चर बनाए, यानी जी चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो आपने बात की बिल्कुल सही की। मैंने बहुत दफा ये नोट किया कि ज्यादातर प्राइस आती है और यानी जिसको लिक्विडिटी शायद कहते हैं, कि वो जाके पहले सबके स्टॉप लॉस हिट करती है, जी उसके बाद वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है और फिर दूसरी साइड पे निकल जाती होती है। ज्यादातर इस तरह हो रहा है आजकल, मैंने बहुत सारी ट्रेडें ऐसी देखी हैं। और दूसरा ये कि जिस तरह वो जिस तरह जब आप हमें पढ़ा रहे थे हेड एंड शोल्डर्स, जी जी तो आज ज्यादातर मैंने देखा है कि वो हमारे जोन में पहुंच के ना हेड एंड शोल्डर्स टाइप तरह के ना कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जी उसमें जो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आ जाया करता है और बुलिश एग्जैक्टली एनगल्फिंग भी आ जाती होती है। तो वो जब बन जाते हैं ना, फिर उसका वो चेंज ऑफ कैरेक्टर मुकम्मल हो जाता है, फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है और हम जी उसका वेट नहीं करते। उससे पहले हम आप उसे ट्रेड ले लेते हैं। जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस जो होते हैं उसको वो हिट ना सिर्फ हिट करती है, बल्कि लंबी सी बिग रिजेक्शन भी उनमें आती होती है। जी वो डॉक्टर साहब, सारे के साथ मैंने आप भी यही इसीलिए बात आज कर। मैंने इसीलिए आज पर्टिकुलरली ये टॉपिक सेलेक्ट किया था खुद से, क्योंकि मुझे ना 2-3 लोगों ने अप्रोच किया कि हमारे इस तरह से स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। आपने बताया कि जोन में आए, हम एंट्री रीजन भी देखते हैं, हमें एंट्री रीजन भी मिलती है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसको मैंने फाइन ट्यून करने की कोशिश की, आज थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश की कि आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस से देखें। इस सूरत हाल में भी डॉक्टर साहब हमारा स्टॉप लॉस तो शायद हिट हो जाए, मैं ज़ाहिर है कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मोस्ट, मैं कह सकता हूँ कि ये सेफेस्ट वे है कि आप इस तरह से अपना स्टॉप लॉस अवॉइड कर सकते हैं।
ये हो सकता है कि आप बच सकते हैं और बचा जा सकता है। खैर जी एनीवे, सर आप सॉरी डॉक्टर साहब, मैं ज़रा 2 मिनट के लिए अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। इसमें मज़ीद कुछ छोटी छोटी सी बातें रह गई हैं, फिर हम आपसे दोबारा बात करते हैं। तो एक तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि आप डबल बॉटम देख लिया करें। दूसरा मैंने अर्ज़ किया कि आप प्रॉपर चेंज ऑफ करैक्टर देख लिया करें। चेंज ऑफ करैक्टर मैं किसे बोल रहा हूँ कि जो नियरेस्ट आपका स्विंग हाई होता है या लोअर हाई होता है, प्राइस उसको ब्रेक करे, उसके रीटेस्ट पर आप यहाँ से बाय करने की कोशिश किया करें, अगर कोई आपको बाय रीजन मिल जाती है तो। तीसरा जो आप पॉइंट देख सकते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, उसी से मिलता जुलता मैं एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर तो नहीं है, लेकिन आप क्या किया करें, अगर ये कोई लेग आ रही है बड़ी सी आपके जोन की तरफ डाउनवर्ड, और उस लेग यानी इस लो और इस हाई के दरमियान अगर प्राइस अपने हाई को, अपने लो को हाई कर चुकी और 1 2 3 मूव बना चुकी, यहां पर उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। इस हाई और इस लो के दरमियान अगर प्राइस ने इन बिटवीन कोई 1 2 3 मूव बना दी है, तो अब आप इस मूव के रीटेस्ट पर भी बाय कर सकते हैं। ये भी सेफ होता है, ये बाय भी सेफ होता है। यानी प्राइस ने अपना लो हाई कर लिया, ये भी एक इंटेंशन होती है प्राइस की। वो ये बताना चाह रही होती है कि अब मैंने अपना लो जो है वो एक्सटेंड करने की बजाय हाई कर लिया है। तो यहां से भी आप, अगर प्राइस अपने लो को अप कर ले और एक 1 2 3 मूव इस तरह की बना दे, तो भी आप अपने ट्रेड को यहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो ये 2 3 तरीके हैं जिन तरीकों से आप अपने स्टॉप लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि हिट नहीं होंगे, हिट फिर भी हो सकते हैं, जाहिर है। ट्रेडिंग है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप लॉस भी इसका हिस्सा ही है। और कोई कंफ्यूजन डॉक्टर साहब या कोई और बंदा, कोई प्रॉब्लम? एग्जैक्टली आपने सर जो बात की ये बिल्कुल ठीक है। मैंने भी यही नोट किया कि वो हेड एंड शोल्डर से मिलते जुलते इस स्मॉल लेवल के ऊपर 1 2 3 मूव बनती है, और 1 2 3 मूव बनने के बाद ये जो इसने रिसेंटली यानी छोटे लेवल पर अपना एक लो बनाया होता है या हाई, जो हाई होता है, इसी से प्राइस जो है दोबारा रिवर्स जाती है और बहुत जबरदस्त तरीके से जाती है, जी जिसको जी वाटरफॉल बोलते हैं। उस हिसाब से वो जाती है, शूट कर जाती है। अगर बाय में जाएगी शूट करेगी, अगर सेल में आएगी तो वाटरफॉल की तरह आएगी, ठीक है। और वो हम उस ये उसके लिए आपको सब्र चाहिए और कोई खास बात नहीं। डॉक्टर साहब आपने ना आपके बहुत रिसर्च की है। डॉक्टर साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं आप सब भाइयों बहनों के साथ। डॉक्टर साहब डीएनए साइंटिस्ट हैं सी, और पीएचडी हैं माशाल्लाह से, और सऊदी अरब में होते हैं। और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आप अमेरिका भी रहे हैं शायद, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो। मैं वैसे 44 दिनों के लिए गया था, इंग्लैंड में रहा हूँ 4 साल। इंग्लैंड में रहे हैं डॉक्टर साहब जी। तो ये हाईली क्वालिफाइड इंसान है माशाल्लाह, और रिसर्च को बहुत पसंद करते हैं। आप देखें जो बातें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था, डॉक्टर साहब ऑलरेडी उन सारी बातों को एक्सपीरियंस भी कर चुके, उनको रिसर्च भी कर चुके, और उन रिसर्च के मुताबिक वो एनालिसिस करके अपने रिजल्ट भी जनरेट कर चुके। और वो साथ साथ मेरी बातें कंफर्म करते जा रहे हैं कि ये मैं सारे काम, सर आप सही कह रहे हैं, मैं कर चुका। तो ये आप ही कामयाबी का राज होता है जी डॉक्टर साहब। अगर आप स्टिल बैठे रहेंगे कि यार रियाज आएगा और आके अगले हफ्ते में कुछ बताएगा, तो फिर तो आप कामयाब नहीं होने लगे ना। डॉक्टर साहब की तरह आपने अगर हम देखा सब लोग होगा हो गए ना कि आप लोग खुद हरकत में रहेंगे ना अगर, तो फिर आप लोगों को रियाज की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब मुझे बड़ा अच्छा आपने लगा कि यार देखा यार आपने ये सारे एक्सपीरियंसेस कर भी लिए माशाल्लाह से। सर, मुझे लॉस हो रहा था और मैं किसी स्ट्रेटेजी पर रुक नहीं पा रहा था। तो अब मैं जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ वो है स्ट्रक्चर बेस, कि हम्म, स्ट्रक्चर बनाना है, प्राइस एक्शन भी देखना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है। और स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपके ग्रुप में एनालिसिस कुछ लड़के करते हैं ना, मैंने स्पेशली उस लड़के के लिए वो इथेरियम का कुछ दिन पहले मैंने एनालिसिस किया था। हम्म, उसके लिए मैंने
प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने देखा कि यार जो उसने कहा था यार मैंने तो सेल ली थी लेकिन वो प्राइस बाय में चली गई, तो छोटे लेवल में जाके प्राइस ने 1 2 3 बनाया और ऊपर चली गई, तो उसने बहुत पहले वो ट्रेड ले ली, तो उसको वेट करना चाहिए था। तो यानी ये मैंने ऑब्जर्व किया, तो यानी ये स्ट्रक्चर के ऊपर है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। तो मैं फिर जी पीछे जी जाके मैं ये पिछला पूरा महीना ट्रेड कोई नहीं किया, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता हूँ, प्रैक्टिस करता प्रैक्टिस हूँ कि करते यार हैं, स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हैं। देखता हूँ कि यार कि क्या ये स्ट्रक्चर उसी तरह गया है जिस तरह मैं चाह रहा था, या पुराने प्राइस के ऊपर देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। एक नया फीचर पता चल रहा है कि वो आई के ऊपर क्लिक करें तो वो प्राइस सेक्शन खत्म हो जाता है, खाली स्ट्रक्चर रह जाता है, तो जी उससे फिर ठीक है काफी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और डॉक्टर कैसे साहब। अप्लाई कर। डॉक्टर साहब 2 हाथ खड़े हो गए, इजाजत दीजिएगा। MK अब्बासी, ओके ओके। MK अब्बासी, MK अब्बासी का माइक हमेशा की तरह नहीं चल रहा। साजिद सर साहब आप बोल रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन सर, वो मैंने आपसे क्वेश्चन अच्छा पूछा था कि आपने कहा था कि वेबिनार में पूछना मुझसे, ये तो सबका भला हो जाएगा। वो BTC में आपने कहा था कि मैं बताऊंगा सेल क्यों नहीं लेनी। ये सर मेरा क्वेश्चन था उस दिन, आपको अगर याद हो तो। नहीं, बट वो कोई क्वेश्चन किसी आपने चार्ट की बेस पे बताया हुआ था ना, वो चार्ट क्या था? सर वो मैंने आपको ना उसमें अभी व्हाट्सएप मैंने कर दिया है, वो आपका जो पर्सनल नंबर है ना उस पर मैंने व्हाट्सएप किया है। नहीं, ऐसे ही बता दो मुझे यहाँ पर। चलो, आपका अच्छा सर क्वेश्चन के वो लिए मुझे चार्ट देखना पड़ेगा। एक सेकंड, उससे पहले मैं साजिद साहब का क्वेश्चन लेता हूँ। अगर उसके लिए मुझे BTC में ना जाना पड़ा तो मैं आपके क्वेश्चन की तरफ अभी आता हूँ। साजिद साहब। जी ठीक है सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम साजिद साहब। मेरा सवाल ये है कि मैं रोजाना तकरीबन 8-10 घंटे चार्ट्स के सामने बैठता हूँ, और उस पे वैसे ही जो बाय और सेल की जो ट्रेड्स होती हैं वो सिर्फ जो टूल होता है उसका वो लगाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। और मैंने देखा है कि उसमें जैसे मेजॉरिटी जो है ना मेरी, मैं जिस डायरेक्शन में प्रेडिक्ट कर रहा होता हूँ कि यहाँ लॉन्ग जाएगी शॉर्ट जाएगी, वो जाती है। लेकिन जब भी मैंने ट्रेड ली है तो कई दफा मुझे ज्यादातर जो है वो लॉस ही हुआ है। तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? आया मेरी एंट्री शायद सही नहीं है जो मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने जो और दूसरा एक्सप्लेन किया। इससे, हाँ, इससे रिलेटेड एक और सवाल भी है सर। एंट्री के लिए जो आप छोटा टाइम फ्रेम बताते हैं, मसलन मैं 15 मिनट को बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ और 3 मिनट को छोटा में एंट्री तलाश करता हूँ, तो उसमें एंट्री के लिए जब मैं देखता हूँ तो मतलब जो पूरा एक लेवल बनता है सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, वट जो भी होती है, तो उसमें कई जगह वो शूटिंग स्टार्स और वो पिन बार आ रहे होते हैं, तो उनमें से किस पे अब हमें लेनी चाहिए? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। अच्छा, देखें साजिद साहब, अभी मैं आप शायद सुन रहे थे जब मैं अभी बता रहा था कि हमारे एंट्री जी जी टाइम फ्रेम में जब हम लोग आते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं, और आप भी विक्टिम हैं उनके ना, स्टॉप लॉसेस के। तो अभी मैंने उसको पूरा थॉरली एक्सप्लेन किया है कि आप स्टॉप लॉस से कैसे बच सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से वो मिस कर दिया तो मैं इसको फेसबुक में अपलोड करूंगा, आप वो देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अब बस मैं आपको ये बताता हूँ कि जहाँ पर एंट्री रीजंस होती है ना साजिद साहब, वहाँ पर एंट्री रीजंस आप क्या किया करें जी जी कि एंट्री रीजन में आप कोशिश ये करनी है, सब गौर से सुनिएगा। एंट्री रीजन लेने के लिए कोशिश ये करनी है कि एंट्री रीजन आपको इंतहाई बॉटम वाली कोई ना कोई कैंडल मिले। प्राइस नीचे आ रही है, ये आपका स्विंग लो बना है, ठीक है, यहीं ठीक है। पर कोई ना कोई एंट्री रीजन आपको मिल रही है तो ठीक है। या 5वीं कैंडल की एंट्री रीजन आपको नहीं मिलनी चाहिए। क्या अभी वैसे ही ठीक में है। हमने ये खोला हुआ है GBP USD, आप बताइए कि क्या ये बॉटम के करीब करीब हमारे पास कोई एंट्री रीजन इस जगह पर है? सर ये अच्छी बड़ी रिजेक्शन है यहाँ पे। रिजेक्शन है एंड कपल्ड विद ए पिन पिन बार पिन कैंडल, बार पिन ठीक बार है। भी। यासिर भी है हमारे पास। नहीं सर, मैं ही हूँ फिलहाल तो। अच्छा चले, ठीक है। सर ये यासिर भाई की ना अम्मी का इंतकाल हो गया था तो वो शायद इसलिए मिस कर गए हो। यार, आप लोगों ने बताया ही नहीं मुझे, ग्रुप में लिखा मुझे था। भी सर उन्होंने पता चला था, ये कोई 1 वीक हो गए ऑलमोस्ट ना। उनके घर का एड्रेस है किसी के पास यार?
वो सर इधर अटक रहते हैं, अटक के हैं। चलें कोई बात नहीं, मैं राब्ता करता हूँ उनसे यार, अल्लाह ताला उनकी मगफरत जी फरमाए। ओके। खैर एनीवे ये देखिएगा साजिद साहब, यहाँ पर एक पिन बार कैंडल भी है हमारे पास, और हमने पिन बार कैंडल को एज ए एंट्री कैंडल, एंट्री रीजन कैंडल पढ़ा हुआ है। एंट्री रीजन आपको बिल्कुल बॉटम पे मिलनी चाहिए। अभी मैं कोई एक और एग्जांपल दिखा सकूं, अगर आपको मैं समझा सकूं, हम पेयर को चेंज कर लेते हैं यार, और यहाँ पर देखते हैं तो कि फिर साथ एनगल्फिंग भी है, बुलिश एनगल्फिंग कंफर्मेशन नहीं, के लिए। मैं जो कुछ समझाना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं वो बताना चाह रहा हूँ बेसिकली ना। अब हम अच्छा। अब अगर हम अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाते हैं, ये देखें यहाँ पर अच्छा, ये यहाँ पर आप लोगों के पास कोई एंट्री रीजन है? ये प्राइस ऐसे नीचे आ रही है और यहाँ से ऐसे नीचे आई, इस जगह पर देखें गौर से, मुझे बताएं, ये जो मार्क मैंने किया है, यहाँ से आपके पास बाय लेने की कोई रीजन थी? जी सर, डॉक्टर साहब बुलिश बोल रहे हैं? एनगल्फिंग। जी सर, डॉक्टर साहब बात कर रहा हूँ, बुलिश अच्छा, एनगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। और कोई बंदा यार, और कोई बंदा कि इन्वर्टेड यहाँ पर हैमर भी है, हमारे पास एंट्री लेने की कोई रीजन थी यहाँ पे? शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर भी है शूटिंग सर। स्टार है। इन्वर्टेड हैमर भी है, ये कौन बोला? एम के अब्बासी? कलीम सर, मोहम्मद कलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। कलीम बोला, अच्छा अच्छा। और अच्छा, देखें मैं आपको कुछ नहीं है। समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब म्यूट कीजिएगा, सारे म्यूट कीजिएगा प्लीज, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अभी मैंने एक लम्हा पहले एक बात कही कि आपकी एंट्री रीजन आपके बॉटम के करीब होनी चाहिए, पहली बात मैंने ये बोली। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर कलीम आपने बोला, ये तो बहुत ऊपर जाकर है, तो हमारे पास इस इन्वर्टेड हैमर की बुनियाद के ऊपर एंट्री लेने की कोई रीजन नहीं है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, खास तौर पे आपके लिए, ये बिल्कुल बेहतरीन इंगल्फिंग कैंडल है, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इससे प्रीवियस कैंडल के साइजेस तो देखें यार, इन कैंडल्स के साइजेस देखें, इस कैंडल का साइज देखें, इस कैंडल का साइज देखें, इस कैंडल का साइज देखें, तो यहां आपको कैसे बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है? इस कैंडल का साइज तो देख के मुझे बताएं। बुलिश इंगल्फिंग है, कोई शक नहीं है इसमें। पिछली रेड कैंडल के बाहर जाके बंद हुई है, क्लोज अबव कैंडल है, लेकिन कितना बड़ा बाइंग प्रेशर है ये आपने प्रीवियस कैंडल के साइजेस को देख के मॉनिटर करना होता है। अब यहां पर बाइंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है, इस कैंडल में बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, जी सर। ये कम से कम इक्वल है इन कैंडल्स के, इन रेड कैंडल्स के कम से कम इक्वल कैंडल है। इसके बाद ये कैंडल आई, अगर आपने यहां से कहीं बाय किया था तो शायद आपका प्रॉफिट आपको मिल जाता। देखें कहां तक मार्केट उसके बाद गई। देखें, हमने साजिद साहब, हमने एंट्री रीजंस ढूंढनी है ना, तो हमने कैंडल स्टिक्स को भी तो पढ़ना है यार। अब ये एक हैमर कैंडल है, ये पिन बार कैंडल है, कोई शक नहीं है, पर यार इसका साइज तो देखें। हम रिवर्स, ये प्राइस डाउनवर्ड मोमेंटम से चली आ रही है यार, ये डाउन प्रेशर है प्राइस में। इस दरिया का रुख मोड़ने के लिए ये छोटी सी इंगल्फिंग कैंडल क्या करेगी? इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स हैं पीछे, आप देखें तो सही यार, ये प्रेशर कितना है। इतने प्रेशर के साथ मार्केट नीचे आ रही है आपके जोन में, और हम ये छोटी सी कैंडल पे बाय कर लें, कैसे कर लें? तो हमारे साजिद साहब, हमारे एंट्री रीजंस नहीं ठीक होते, हमारे एंट्री लेने के टाइमिंग नहीं ठीक होती। ऐसा नहीं है कि हमने इंगल्फिंग पे एंट्री ली, इंगल्फिंग फेल हो गई। इंगल्फिंग नहीं फेल हुई, कहीं ना कहीं हमारे एनालिसिस में कोई गलती हुई है। हमने जो एंट्री रीजन देखनी है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, वो इस तरह विजिबल होनी चाहिए, बाइंग प्रेशर दिखाई देना चाहिए कि दरिया का रुख मुड़ रहा है। ये छोटी कैंडल्स आपको कैसे बाइंग प्रेशर दिखा सकती हैं? देयर इज नो बाइंग प्रेशर एट ऑल। हम इसलिए अपना एसएल हिट करते हैं।
और कोई वजह नहीं होती। एग्जैक्टली इसी तरह मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, जोन के अंदर ही ट्रेड लगाई, जोन के स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद ट्रेड उसी साइड पे जा रही है, जी हुआ तो करेंगे, इसलिए अब नहीं होंगे इंशाल्लाह। जी अली अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो वही स्विंग से रिलेटेड है। मैं अपना एक मिनट रुकिए, एनोनेट यूज कर लेता हूँ। दो क्वेश्चन है अलबत्ता मेरे। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस जो है वो एकदम से, जैसे दो बियरिश कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद एक और कैंडल बनी और जो है वो दो छोटी छोटी कैंडल इसके ऊपर बनती है ना, तो जी क्या ये जो है वो एक स्विंग लो माना जाएगा? जी बिल्कुल माना जाएगा। बिल्कुल माना जाए। सर मैं चाहूंगा कि गोल्ड का जरा H1 जो है वो आप खोलें, तो मैं वहां पे एक चीज देखनी है, मुझे दिखानी है। बिल्कुल सर, H1 और रीसेंट बिल्कुल ना। जी मैं आ गया जनाब, जी बताइए। सर ये जो है, ये वाली कैंडल जो है ना, ये रेड कैंडल, जी जी, ये रेड कैंडल। अब सर ये जो है वो, अगर मैं जैसे 1 2 3 बनाना चाहता हूं तो ये क्या यूं करके बन सकता है, या ये पूरी एक ही वेव कंसिडर करनी पड़ेगी? अच्छा देखें, हमने ये बोला था, ये आप रिमूव कर दीजिएगा, थैंक यू। हमने ये बोला कि हम हर उस जगह को अपनी 1 2 3 मूव मान सकते हैं जहां पर एक स्विंग हाई भी हो और एक स्विंग लो भी हो, हम उसे मान सकते हैं, ठीक है। हम्म। अब लेकिन क्या हम इसको पुल बैक मानेंगे? असल क्वेश्चन तो ये है। जी सर, देखें, जी जी आपका बिल्कुल। हायर लो या हायर हाई उस वक्त तक कंफर्म नहीं होता जब तक कि वो एक वैलिड पुल बैक ना हमें दे ना। जी जी सर, पुल और बैक से ही मैं पुल बैक। और वैलिड पुल बैक उस वक्त तक वैलिड नहीं होता जब तक कि वो एक स्विंग हाई या स्विंग लो ना बना रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, यहाँ पर स्विंग हाई भी बन रहा है, यहाँ पर स्विंग लो भी बन रहा है, तो हम क्यों इसको 1 2 3 मूव कंसीडर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा, अभी मेरी खैर नजर पड़ी थी, आप पाउंड USD का H4 खोलें। जी अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो डाइवर्जेंस से रिलेटेड है। ये अलबत्ता मेरे ख्याल से, अगर ये चले, लेट सपोज ये मुझे हायर हाई लग तो नहीं रहा है, लेकिन अगर ये हायर हाई इस तरह से बनता, ठीक है ना, और जो है वो ये हायर हाई और नीचे डाइवर्जेंस पे जैसे लोअर लो अगर बना है, या पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो जो है वो, अब ये हायर हाई तो बन चुका है, ठीक है। अब मुझे मजीद जो है वो दो कैंडल्स का वेट करना पड़ेगा कि ये क्वालिफाई हो जाए कि ये वाकई में हायर हाई है, या मैं इसी कैंडल के क्लोज पे जो है फॉरन एंट्री ले सकता हूँ इसके हाँ नहीं नहीं नहीं, फिक्स के बिल्कुल ऊपर। आप एंट्री ले सकते हो। बिल्कुल आप एंट्री, किधर गया मैं किधर चला गया? आप बिल्कुल यहाँ पे आपको जस्ट जस्ट आपको एक रिजेक्शन कैंडल ढूंढनी है यहाँ पे। ये सपोज कर लेते हैं ये ऐसे था और ये ऐसे था, यहाँ पर बस आपको एक रेड कैंडल ढूंढनी है। जैसे ही आपको रिजेक्शन मिलेगी तो ही आपको पता चलेगा ना कि ये हाई बना, क्योंकि अगली कैंडल ये रेड ना होती तो अगली ग्रीन यहाँ तक चली जाती, तो फिर ये तो आप हाई ना काउंट कर रहे होते। आपने इसे एज ए हाई तो तभी काउंट किया जब इसके बाद मार्केट ने डायरेक्शन बदली अपनी। आपको मतलब एक रेड कैंडल चाहिए तभी पता चलेगा ना कि ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा, तभी डिक्लेयर होगा ना। अगली जो रेड बनी है, ये रेड ना होती ग्रीन ही होती तो वो तो इससे भी ऊपर चली जाती। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर जो हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो का जो एक जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है कि दो कैंडल्स जो है वो नीचे की तरफ, मतलब एक एक कैंडल है। अली साहब अभी पता क्या, अभी आप यहाँ पर कोई हायर हाई या हायर लो नहीं ढूंढ रहे ना, आप तो जी इसको जी सर, कंबाइन कर रहे हैं RSI के साथ। जी जी सर। RSI के लिए हायर हाई हायर लो वाला आप उस फार्मूले की तरफ अभी ना जाएं। वो RSI और चीज है, हम कौन सा यहाँ पर ट्रेंड निकाल रहे हैं। यहाँ पर तो हमने देखा कि ये इससे ऊपर चला गया है तो जी हाई सर, अप हो गया है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये ऊपर चला गया है, ये कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा जब अगली रेड बनेगी, वरना तो दूसरा इससे भी ऊपर जा सकता है ना। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ऐसे मतलब अगली जो है आप वो यहाँ एक से सेल ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। थैंक जी यू सर, थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह साकिब साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी साकिब साहब। मेरा सवाल है, आप मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले एक एनालिसिस कर रहे थे, तो आपने बोला था कि ये गोल्ड के ऊपर करीब करीब स्विंग हाइज बन रहे हैं। तो सर ये करीब करीब स्विंग हाइज बनने का रीजन क्या है, इस पे जरा थोड़ी सी वजाहत कर दिएगा। तो ये मेरा सवाल था, तो अगर आप इस पे ये काइंडली जो थोड़ा करीब सा। करीब बन रहे हैं, ये करीब करीब जो बन रहे हैं, सर आपने एनालिसिस किया था उस पे टाइम भूल फ्रेम पे गया ना, हूँ कि मैं, आपने कौन सा बताया था कि टाइम ये टाइम करीब फ्रेम कौन सा ये था, स्विंग हाइज। कुछ याद सर है मुझे किसी को? एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने उसको लिखा नहीं है, तो इस वजह से मेरा चले हो खैर, गया, मेरा देखें, मैं सवाल आपको, मेरे। आपका सवाल शायद कुछ इस तरह से होगा कि अगर करीब करीब हाइज बन रहे हों तो उसका मतलब क्या होता है, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं उसका। जी सर, जी जी। चलें कोई बात नहीं, देखें, मैं ये अर्ज कर रहा था उस एनालिसिस में कि जब प्राइस अपने हाइज एक्सटेंड कर रही होती है तो उनके दरमियान सिग्निफिकेंट फर्क होता है, डिस्टेंस होता है। ये देखें, ये हाई इस हाई से कितना नीचे है और ये हाई इस हाई से कितना नीचे है, लेकिन ये हाई इस हाई से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है और आगे तो बिल्कुल ही साथ साथ बनते चले जा रहे हैं। तो मैंने अपने एनालिसिस में ये अर्ज किया था कि जब कभी ऐसी सिचुएशन बनना शुरू हो जाए चार्ट के ऊपर कि हाईज जो हैं वो एक्सटेंड हो रहे हों लेकिन सिग्निफिकेंटली ना हो रहे हों, पास पास ही हाई बनाना शुरू कर दे जब प्राइस, इसका मतलब है होता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पा रहे। तो अब एक बड़ा डिक्लाइन आ सकता है प्राइस में। प्राइस अब ये मैंने अपने उस गोल्ड के एनालिसिस में भी बोला था कि अब मैं समझ रहा हूं कि शायद प्राइस जो गोल्ड है वो शायद कहीं 1450 के आसपास मुझे जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन जाहिर है ये कोई हरफे आखिर नहीं है। लेकिन फिलहाल तक की जो सिचुएशन है ना चार्ट की, बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है गोल्ड के 4 टाइम फ्रेम के मुताबिक। मैं जो देख सकता हूँ नए हाईस ही नहीं बन रहे चार्ट के ऊपर। सर तो इसको ये हम मैंने अर्ज किया था रिवर्सल एक्सपेक्ट, जी, अभी जो दिस है इज अभी हम योर इसको फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल। ये ठीक अर्ली है सर। इंडिकेशंस में से एक इंडिकेशन होती है। जब आप चार्ट से बातें करना सीख जाते हैं तो ये अर्ली इंडिकेशंस में से एक इंडिकेशन होती है कि भाई अब मेजर ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। सर इसको डीप पुल बैक भी बोल सकते हैं क्या सर? आज ये अगर आपका हायर लो था तो ये तकरीबन काइंड ऑफ डीप पुल बैक ही है, ये वाला जो है ओके ये काइंड ऑफ डीप पुल बैक है। अमीर हमजा, अमीर हमजा। सर मेरा तो फिर ये क्वेश्चन था डबल एंट्री डाइवर्जेंस के पुल बैक रिलेटेड। बना दिया ना सर? कलीम एक सेकंड बेटा, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, म्यूट ओके करें सर। जरा। अमीर हमजा, सर मेरा क्वेश्चन था डाइवर्जेंस के ऊपर कि ये कैसे हम वेरीफाई करें कि ये वाली डाइवर्जेंस जो है ये चलेगी। सम टाइम ऐसे होता है कि आरएसआई के ऊपर बिल्कुल डबल टॉप या डबल बॉटम टाइप चीज बन रही होती है और प्राइस का हाई अगला लग जाता है। तो इसका कोई कुलिया है पता करने का कि ये डाइवर्जेंस चल ही जाएगी और ये कमजोर है, ये मीडियम लेवल की है? नहीं, इसका कोई कुलिया नहीं होता, लेकिन एक चीज का ख्याल रखा जा सकता है कि अगर डाइवर्जेंस आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर मिली है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी उसकी विनिंग परसेंटेज आप कह सकते हैं कि बाकी जगहों पे मिलने वाली डाइवर्जेंस से ज़्यादा होती है। जिस तरह के हर जगह पे मिलने वाली बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है आपको सेल ट्रेड देगी, इसके बाद तो आपके पास ये मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। ये अगर किसी ख़ास मकाम पे किसी ख़ास एरिया पे मिलेगी तो फिर आपके पास जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और इसकी जो है वो विनिंग परसेंटेज जो है वो बेहतर हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके डबल कंफर्मेशन के लिए आरएसआई को यूज़ करना चाहिए। आरएसआई को रैंडमली हर जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। जी अंसारी साहब। सर मेरा यही गोल्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन तो नहीं है, मैं मतलब बता देता हूँ। अब जैसे सर ये एक डायरेक्ट सपोर्ट है ना, जिससे मतलब यहाँ तक हाई बना है, तो अब यहाँ पे ये मजीद जो है वो इसमें जान नहीं रही है, जैसा कि दिख रहा है कि ये एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है अपने हाई ना। तो जो है वो आपने कहा है कि पहली इंडिकेशन है,
मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये जैसे नीचे आ रहा है और ये अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो मतलब फिर तो जो है वो कंफर्म पक्की कंफर्मेशन हो जाएगी, और अगर इसका रीटेस्ट कर देता है कि अब जो है वो इसने मेजर जो ट्रेंड इसका अब चल रहा था अब ये बियरिश हो चुका है, एग्जैक्टली और वो जो मतलब आप 1450 1450 जी मतलब वहां तक फिर जाएगा, मतलब वो जो भी स्ट्रक्चर जिस हिसाब से जी, वो बना। जाहिर है वो तो अप एंड डाउन करता करता जाएगा, जी जी एक जी ही जी गो जी। में जाहिर है वो नहीं जाएगा। लेकिन मैं ओके। ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सॉरी, अभी जब मैं ये पढ़ा रहा था अपना 5th बैच, मेरा ख्याल है उसमें से उसामा हमारे पास हैं, शायद उस बैच में से उसामा है हमारे साथ। नहीं सर, आई गेस कोई अच्छा, उसामा नहीं है। उसामा नहीं है, ओके ग्रेट। अभी उसामा को मैंने देखा था थोड़ी देर पहले। उस 5th बैच में मैंने ये बताया था, जब मैं उनके साथ भी गोल्ड का एनालिसिस कर रहा था, मैंने उन्हें कहा था कि अब मैं नहीं समझता कि गोल्ड पहले 2000 के लेवल को दोबारा चला जाए। मेरा ये ख्याल था कि गोल्ड ने लगा दिया जो हाई लगाया है। मेरा ये ख्याल है, मेरा हम्म ये एनालिसिस है कि गोल्ड अब पहले एक डिप लेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। खैर एनीवे, हम्म। जी कलीम। जी सर। हाँ सर बोलो बेटे। ये जो डी पुल बैक बनाया ना सर, तो जी डबल डी पुल बैक बनाया सर, इससे कंफर्मेशन और स्ट्रांग भी है सर, मतलब मार्केट नीचे आएगा बोल के। हाँ, ये ऐसा आप कह सकते हो कि यार डीप पुल बैक लेने के बावजूद, जो कलीम का क्वेश्चन है कि डीप पुल बैक लेने के बावजूद प्राइस हायर हाई क्यों नहीं बना सकी और दोबारा पुल बैक लेने के लिए आ गई, तो ये भी एक कंफर्मेशन है, हो सकती है कि अब प्राइस इज गोइंग टू ब्रेक दिस लेवल। तो बिल्कुल कलीम आप ठीक कह रहे हो। ये जब आप, मैंने अभी अर्ज किया कि जब आप चार्ट से बातें करना शुरू कर देते हैं तो आपको चीज़ें खुली किताब की तरह नजर आना शुरू हो जाती हैं, फिर आप यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह एम्बिगुइटी सर, का शिकार नहीं इंक्रीज हो रहा रहते। सर ट्रेडिंग में। हाँ चैट चैट देखे तो सर, कैंडल देखे तो इंक्रीज हो रहा सर ट्रेडिंग में। हाँ, थोड़ा गुड, ग्रेट ग्रेट, हाँ, माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस आ रहा ज़बरदस्त। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, शुक्रिया ग्रेट हो सर। गया। इशफाक, आखिरी क्वेश्चन है जी, फिर बंद करेंगे इंशाल्लाह। जी इशफाक। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि इधर भी मोस्टली लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे, मैं खुद भी करता हूँ सर। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें कौन से टाइम फ्रेम में रिलायबल 1 होगा, मिनट में, 1 1 मिनट में मिनट या में, 5 हाँ जी, मिनट में? 1 मिनट में। तो साजिद साहब, अच्छा मैं सर, आपसे भी रिकमेंड करूंगा कि आप 3 मिनट की बजाय 1 मिनट में जाया करें। ओके, वन थैंक यू सर। 1 मिनट में देखा करें। एम के अब्बासी का क्वेश्चन ओके रह गया यार, सॉरी, एम के अब्बासी हमारे साथ हैं। एम के अस्सलाम अब्बासी जी, वालेकुम अस्सलाम जी मिस। वालेकुम। एक छोटा सा सवाल है गोल्ड के चार्ट के ऊपर, जब हमें न्यू हायर हाई नहीं मिला है तो क्या हम इस लेवल को हम स्विंग लो कंसीडर करेंगे अपना? अच्छा, किस वाले लेवल को? सर ये 3 इसमें टॉप बनाए हैं बहुत ये पास वाला, पास, लेकिन इसको ये स्विंग लो। जी सर जो है, देखिए यस मेरी सर बात इसको। सुने, स्विंग लेवल्स जो है ना वो तो ये सारे ही हैं, ये भी स्विंग लेवल है, ये भी स्विंग लेवल है, ये भी है, ये भी है। स्विंग लेवल्स तो सारे ही होंगे, लेकिन हायर हाई और हायर लो है या नहीं है हमारे लिए ये मेजर क्वेश्चन होता है। जी तो सर जी। हमारा हमारा जो हायर हाई या हायर लो है ना इस सिचुएशन में, वो यहाँ से लेके, यानी जो हमारा एंट्री जोन है वो ये इतना बड़ा जोन है। हम इसको ज्यादा ओके से ज्यादा रिफाइन करके चलें, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, और हमारा जो हायर हाई है वो यहाँ तक बनेगा, जो हायर लो है सॉरी वो यहाँ बनेगा। अब प्राइस इसके दरमियान में तो आप देखें अभी क्या कर रही है, घूम ही रही है। ठीक है, सर स्विंग लो तो के जी सॉरी, सर स्विंग लो के लिए आप यही बोला था ना, जब तक एक न्यू हायर हाई नहीं लगाएगी तब तक हम अपना नहीं वो स्विंग मैंने लो। हायर लो के लिए बोला था, हायर लो के लिए बोला था। तो अभी तक हमारा हायर लो यही है। ओके, हम इसे तो नीचे वाले को नहीं कंसीडर करेंगे जो 700 सॉरी 1725 से नहीं, 1735 इसको के इसलिए दरमियान? कंसीडर, देखें इसको इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर के लिए हायर हाई कंसीडर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये वाला हाई जो था वो 1810 था और ये 1824 के करीब करीब हाई है। $14 का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए अगर मैं इसको किसी वजह से हायर कंसीडर कर लूं और इसको हायर लो कंसीडर कर लूं तो ये बुरा नहीं है, लेकिन
आपका जो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि हमारा प्रीवियस हाई ये वाला लेवल है और प्रीवियस हायर लो ये वाला लेवल है, लेकिन उसके बाद प्राइस ने ये वाला हाई बनाया है ना, इस हाई को प्राइस ने एक्सटेंड किया है यहाँ पर जाकर। तो मैं इतना बड़ा जोन बना लूं या तो अपने लिए कि ये मेरा एक हाई है और लो मेरा ये है, या तो मैं इतना बड़ा जोन बना लूं अपने लिए, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि यार ये हाई है ठीक है और ये अलग से हाई है, तो फिर मैं इसको शायद अपना हायर लो मान लूं थोड़ी देर के लिए। इट डिपेंड्स। लेकिन जो असल सिचुएशन है वो ये ही है, असल क्या कि आपका हायर लो यही है, यही वाला पॉइंट है 1735 वाला, जो ये नहीं है, ये जोन नहीं है, ठीक है। और एम के अब्बासी की तरफ हम जा रहे थे। एम के अब्बासी हैं हमारे साथ के चले गए? एम के अब्बासी अगर चले गए हैं तो मुझे तो उनका क्वेश्चन भी नहीं याद। नहीं है, एम के अब्बासी नहीं है हमारे साथ। चले ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अमीर हमजा कुछ कहना चाह रहे हो? जल्दी जल्दी कह लो बेटा। वो सर एम के अब्बासी साहब का जो क्वेश्चन है ना वो चैट में लिखा हुआ है, अगर रिकॉर्डेड वीडियो आएगी तो उन्हें मिल जाएगा आंसर। नहीं, चैट में अभी देखना नहीं चाह रहा हूँ ना बेटा, वहाँ पे और भी बड़ी पर्सनल चैट्स होती हैं, तो वो उस तरह से मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो वो क्वेश्चन अगर लाइव यहाँ पर कर लेते तो यार मैं उनको आंसर कर देता, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वेबिनार में कर लेंगे। सॉरी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग डॉक्टर साहब की तरह से रिसर्च खुद करेंगे। अगर आप करेंगे तो देखें, डॉक्टर साहब को जो आज मैंने आप लोगों को बातें बताई, वो डॉक्टर साहब ने अपनी रिसर्च से पहले ही सीख ली, खुद ही सीख ली। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, रिसर्च किया करें। डॉक्टर साहब फाइनल वर्ड्स प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। मैं यही आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि ऑल्दो मैंने कोर्स किया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इल्म का जो दरिया है वो बहुत बड़ा है, वसी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं। इंशाल्लाह इस पर मैं जब मुकम्मल तौर पर काम कर लूँगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मेरी जो रिसर्च उसी लंबी होगी है, लेकिन मैं करूँगा शेयर उस वक्त जब मैं इसको मुकम्मल तौर पर यानी अप्लाई कर लूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह सर। जी ज़रूर ज़रूर डॉक्टर साहब, ऑलवेज वेलकम जनाब। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में या दोपहर में इस वीडियो को फेसबुक के वीआईपी ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।